तो नीट 2024 की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, ऑल इंडिया कोटा की डेट क्या रहेंगी, स्टेट कोटा में क्या डेट रहने वाली है, साथ ही साथ जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं आयुष की काउंसलिंग का, उनके लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में किस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, एग्जैक्ट डेट के बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो नीट काउंसलिंग को लेकर देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन एनटीए ने जो एफिडेविट जारी किया था उसमें साफ साफ मेंशन किया था कि हम जो नीट की काउंसलिंग है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से यहां पर स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बताऊं कि काउंसलिंग आखिरकार स्टार्ट कब से होती है, डेट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कुछ प्रोसेस मैं आपको समझा दूं कि काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है, जिससे कि एक आइडिया आपको एग्जैक्ट आइडिया लग पाए कि क्या डेट रह सकती है। मैं सीधा सीधा यहां पर बात कर रहा हूं आपके फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड एमसीसी का कब होगा, साथ ही साथ स्टेट का फर्स्ट राउंड कब होगा और आयुष के कब होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि काउंसलिंग की जो स्टार्टिंग हो जाती है वो हो जाती है एमसीसी की जो वेबसाइट है उसके अपडेट होने से। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, जबकि 3rd वीक ऑफ जुलाई यहां से स्टार्ट हो गया है। हालांकि यह भी हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग को आगे बढ़ा देगा। अब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन मान लो जैसा बोला गया है 3rd वीक ऑफ जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे, तो 18 जुलाई को ही अगर वेबसाइट अपडेट हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो आपका होगा पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट के लिए नोटिफिकेशन आएगा, और इस नोटिफिकेशन के जो एमसीसी का फर्स्ट राउंड है वो 10 से 15 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद तीसरी जो प्रोसेस आपकी होने वाली है वो यहां पर होने वाली है कि जैसे ये आता है उसके बाद एमसीसी अपना पहले शेड्यूल जारी करेगा, कंप्लीट शेड्यूल आपको, जिसमें डेट बता दी जाएंगी। ये 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग इस दिन होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और यहां पर 85% कोटा की ऐसे ऐसे होगी। अब ये जो डेट रहने वाली है एमसीसी के, अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं ऑल इंडिया कोटा के, तो आप ऐसे मान के चलिए कि जिस तरीके से अभी सारी चीजें चल रही हैं उस हिसाब से अब ये जो काउंसलिंग है वो आपकी 1st वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो आपका फर्स्ट राउंड है एमसीसी का वो कहीं ना कहीं आपका 3 अगस्त के करीब आप मानकर चलिए स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर स्टेट की फिर कब से स्टार्ट होगी, तो मैं बताऊं जैसे ये फर्स्ट राउंड यहां पर स्टार्ट होगा तो इसकी कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप होती हैं जो यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन होगा आपका फर्स्ट राउंड में, जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अगर यहां पर थोड़ी काउंसलिंग में चेंजेस हुए तो इस बार डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी यहां पर हो सकता है। इसके बाद आपका फीस पेमेंट होता है सिक्योरिटी मनी का, चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस लॉकिंग होती है, इसके बाद आपका सीट का अलॉटमेंट आता है, और फिर कैंडिडेट जो है कॉलेज में जाकर ज्वाइन करता है। इस पूरी प्रोसेस में यानी कि फर्स्ट राउंड जो है एमसीसी का ये पूरा खत्म होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है, और जैसे ही ये राउंड खत्म होगा वैसे ही आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट राउंड उसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है। हालांकि शेड्यूल में आपको पहले ही पता चल गया होगा कि कब से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं आपको डेट बता दूं कि जो बच्चे स्टेट की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं बताऊं यहां पर, तो ये जो डेट है वो आपकी यहां पर रहने वाली है लगभग 15 से 18 अगस्त। यहां पर साफ साफ मेंशन है कि ये जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टेट में एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग 15 से 18 अगस्त के बीच में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें भी आपका सेम स्टेप इन्वॉल्व होंगे जो मैंने ऊपर आपको बताए जो एमसीसी के फर्स्ट राउंड में इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से सेकंड राउंड फिर स्टार्ट हो जाएगा एमसीसी का, और इसी तरीके से काउंसलिंग आपकी आगे बढ़ती है। अब इसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होगा आपका किसका, स्टेट वाला, उसी दौरान आपका AA-CCC जो कि आयुष की काउंसलिंग कराता है उसके लिए भी शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका होगा, और आपका फर्स्ट राउंड जो है जस्ट आफ्टर स्टेट की जो एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग है उसके बाद आपका AA-CCC भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कर देता है, जो कि BAMS, BHMS, BUMS और BSMS के लिए होती है। BNYS जो है अभी काउंसलिंग के थ्रू भरा नहीं जाता है, इसके लिए अलग प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट राउंड इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें भी आपका समय लगता है लगभग 10 से 15 दिन का। अगर मैं इसकी डेट बताऊं कि AA-CCC की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, तो आप मानकर चलिए लास्ट वीक ऑफ अगस्त यानी कि 26 अगस्त के बाद आपको यहां पर ये देखने को मिलेगी। और जैसे ही फर्स्ट राउंड इसका हो जाएगा वैसे ही आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड यहां पर होगा, तो ये लगभग 10 सितंबर से आपकी जो
काउंसलिंग है वो स्टेट की आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो अभी यहाँ पर चीजें चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें साफ साफ बोला था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई, यानी कि आप जाकर देख सकते हैं 18 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। 18 से 25 जुलाई मैंने समय बताया था और एनटीए ने एग्जैक्ट 3rd वीक ऑफ जुलाई वहां पर मेंशन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा उस पर आगे की चीजें निर्भर करती हैं। फिलहाल आपकी जो डेट रहने वाली है ये आप मान कर चलिए। कोई सवाल अगर आपका डेट से रिलेटेड है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं कि आपका जो भी स्कोर है उस स्कोर पर आपको किस स्टेट में कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है वो जानना चाहते हैं, तो हमारी टीम की सहायता ले सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।